दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कि अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का छत ढलाई करवाना चाहते हैं तो हमारा टोटल खर्च कितना लगेगा। दोस्तों मैं हूं इमरान, आपका अपने यूट्यूब चैनल इमरान कंस्ट्रक्शन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रूफ़ एरिया हमारा हो गया 1000 स्क्वायर फीट। ये हमारा रूफ़ का एरिया हो गया और इसका हमारा थिकनेस जो है, इसका जो हम ढलाई करेंगे 4.5 इंच मोटा हम ढलाई करेंगे। तो 4.5 इंच को फीट में कन्वर्ट कर लिए हैं, हम फीट में बदल लिए हैं। तो 3.75 ये हमारा फीट में आ गया। तो हम स्लैब कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये हमारा स्लैब जो है 1000 स्क्वायर फीट है और इसका थिकनेस जो है हमारा 0.375 फीट है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 क्यूबिक फीट ये हमारा जो है कंक्रीट वॉल्यूम हो गया। यह हमारा स्लैब का कंक्रीट वॉल्यूम हो गया 375 क्यूबिक फीट। और इसमें हम बीम का जो साइज़ रखे हैं 9 इंच बाई 1 फीट। 9 इंच बाई 1 फीट का हमारा ये बीम का साइज़ है। तो बीम कंक्रीट वॉल्यूम जो हमारा होता है तो लगभग ये हमारा 25% ऑफ रूफ वॉल्यूम, हमारा रूफ का 25% तक ये हमारा बीम का वॉल्यूम होता है। तो ये हमारा 375 स्लैब रूफ वॉल्यूम है। तो रूफ वॉल्यूम इंटू 25/100 तो 93.75 ये क्यूबिक फीट ये हमारा रूफ वॉल्यूम बीम वॉल्यूम हो गया। तो टोटल कंक्रीट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो टोटल कंक्रीट वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो ये स्लैब वॉल्यूम रूफ वॉल्यूम प्लस बीम वॉल्यूम, तो ये हो गया हमारा 469 क्यूबिक फीट। तो इसको हम मीटर क्यूब में बदल लेते हैं। तो 469 को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 35.315 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 13.280 मीटर क्यूब ये हमारा वॉल्यूम निकल कर आ गया। यानी टोटल वॉल्यूम जो है हमारा 3.280 मीटर क्यूब। तो ये जो है हमारा कंक्रीट का जो मटेरियल जो हमको बनाना है, जो रेशियो रखना है, ये M20 ग्रेड का हम मटेरियल बनाएंगे। यानी कि इसमें जो है हमारा एक पार्ट जो है ये सीमेंट का एक हो गया, एक पार्ट सीमेंट का रखेंगे, 1.5 पार्ट सैंड का रखेंगे और 3 पार्ट एग्रीगेट का रखेंगे। तो थंब रूल जो है हमारा, ये कंक्रीट का जो थंब रूल है, सीमेंट बराबर 8 बैग पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में हमारा 8 बैग सीमेंट लगता है। तो ये हमारा 13.280 क्यूबिक मीटर है। तो 13.80 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106.24 बैग हमारा सीमेंट लग रहा है। तो 106 बैग हमको मिलेगा नहीं, तो 107 बैग हम लेंगे। 107 बैग हम सीमेंट ले रहे हैं और मार्केट में हमारा 350 से 420 तक 430 तक सीमेंट है, लेकिन 410 में हमारा बहुत बढ़िया कंक्रीट का सीमेंट आ जाता है। तो 410 का सीमेंट हम ले रहे हैं, 410 का सीमेंट ले रहे हैं। तो ये सीमेंट का हमारा जो पैसा आएगा 43,870 रुपया ये हमारा सीमेंट का हो गया। अब फिर हम सैंड का बात कर लेते हैं। तो 15 CFT पर क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में हमारा 15 CFT हमारा बालू लग रहा है। तो 13.280 क्यूबिक मीटर हमारा है। तो 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 199.2 क्यूबिक फीट हमारा बालू लग रहा है। तो चलिए हम 200 क्यूबिक फीट हम बालू ले रहे हैं। बालू हमारे यहाँ मार्केट में 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक है, 65 रुपये तक भी है, लेकिन 58-57 में हमको बहुत बेहतरीन बालू मिल जाता है। लेकिन हम 60 रुपये लेकर चल रहे हैं। तो 200 गुणे 60, 200 को 60 से गुणा करेंगे हम तो 12,000 रुपये ये जो है हमारा बालू का हो गया। अब बात कर लेते हैं थंब रूल गिट्टी का बात कर लेते हैं, एग्रीगेट का बात कर लेते हैं, कहीं स्टोन बोला जाता है। इसी तरह से हम गिट्टी का बात कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 पट लग रहा है, गिट्टी का यहाँ 3 पट लग रहा है। तो ये हमारा थंब रूल जो है 30 क्यूबिक फीट पर मीटर क्यूब, ये जो है 30 क्यूबिक फीट पर मीटर क्यूब हमारा गिट्टी लग रहा है। तो 13.280 क्यूबिक मीटर हमारा है। तो 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 398.4 क्यूबिक फीट हमारा गिट्टी लग रहा है। तो 400 हम गिट्टी लेंगे, 400 क्यूबिक फीट हम गिट्टी लेंगे। 100 रुपये के हिसाब से मार्केट में हमको गिट्टी मिल रहा है। तो 40,000 का ये हमारा गिट्टी हो गया। अब स्टील की बात कर ले रहे हैं। तो दोस्तों स्टील जो है हमारा 1.2 kg यानी कि 1 किलो 200 ग्राम पर स्क्वायर फीट हमारा स्टील लगेगा लगभग। तो 1000 स्क्वायर फीट है तो 1.2 से हम करेंगे यानी कि 1200 kg हमारा टोटल स्टील लगेगा इसमें। तो 1200 kg स्टील लग रहा है और मार्केट में हमारे यहाँ 60 रुपये से लेकर 75 रुपये तक है। हम नॉर्मल स्टील यूज़ करेंगे
हम वजन वाला स्टील यूज़ करेंगे, नॉर्मल यूज़ करेंगे, सेकेंडरी स्टील यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंडरी स्टील हमको 65 में बढ़िया स्टील आ जाएगा। तो 1200 kg हमारा स्टील लग रहा है, 65 के हिसाब से 78,000 रुपया हमारा स्टील में चला गया। अब बात कर लेते हैं शटरिंग लेबर कॉस्ट का। तो शटरिंग लेबर कॉस्ट जो है स्लैब का जो है हमारा नापी होता है, जैसे हम शटरिंग दे रहे हैं ठेका पे तो 40 रुपया पर स्क्वायर फीट हमारा स्लैब हो गया। और उसमें बीम इंक्लूड है तो बीम 80 रुपया रनिंग फीट हमारा आता है। बीम जो हमारा नापी होता है रनिंग फीट, तो 80 रुपया रनिंग फीट ये हमारा बीम हो गया। तो 25% हमारा बीम आ रहा है उसमें, तो 250 फीट बीम मान लेते हैं लगभग, तो 20,000 रुपये लगभग ये बीम में हमारा लेबर कॉस्ट हो गया। तो इसको हम टोटल लेबर कॉस्ट ऐड कर देते हैं 40,000 प्लस 20,000, लगभग 60,000 हमारा लेबर कॉस्ट आ जाएगा। अब बैंडिंग वायर का हम बात कर ले रहे हैं। स्टील बांधने के लिए हमको बैंडिंग वायर का ज़रूरत पड़ता है, तो 14 से 15 kg हमारा बैंडिंग वायर लग जाएगा। तो 1350 रुपये ये हमारा बैंडिंग वायर का हो गया। 90 रुपये kg के हिसाब से मिल जाएगा हमको बैंडिंग वायर। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारा लगभग 15,000 रुपया खर्च आ जाएगा। और इसमें हम कांटी को छोड़ दिए हैं, कांटी छूट गया है, तो 15 kg लगभग 1500 रुपया हमारा कांटी में भी चला जाएगा। तो टोटल कॉस्ट की बात कर ले रहे हैं। सीमेंट जो आया था हमारा 44 रुपये लगभग, 43,000 कुछ आया था, इसको हम 44,000 रुपये ले लिए हैं। 12,000 हमारा बालू में चला जा रहा है, गिट्टी में हमारा 40,000 चला जा रहा है, 78,000 हमारा स्टील में चला जा रहा है, और लेबर कॉस्ट हमारा 60,000 आ रहा है, 1,400 वायर में आ रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी में 15,000 लगभग, यानी कि 2,50,400 रुपये ये हमारा टोटल आ रहा है। इसको हम 2,55,000 रुपये मानकर चलेंगे। 2,55,000 लगभग हमारा टोटल खर्च आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों अगर किसी किस्म का डाउट है आपको तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।